हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं लेके आ चुका हूँ यूपी बोर्ड क्लास 10th की स्टूडेंट के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर जो हाल फिलहाल में चल रहे सभी स्कूलों में अर्धवार्षिक पेपर में पूछा जा रहा है। जो मैं किसी लड़के से मांग के लाया हूँ जिसका नाम है किशन और उसका अनुक्रमांक है 62। तो इसको मैं पूरा सॉल्व कराने वाला हूँ और आपको 70 मार्क्स में से 70 मार्क्स पूरा दिलाने वाला हूँ। अगर ये आप लोग पेपर पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो आपको 70 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए पेपर का कोड है A40,000 और यहाँ पे देखिए तो समय दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट। और यहाँ पे निर्देश आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं जो 20 अंक के हैं। इन्हें आपको OMR शीट पर अंकित करना है, मतलब गोला भरना है आप लोग को OMR शीट पर। तो आपका पहला क्वेश्चन है प्रायश्चित किसकी रचना है। तो ये हो जाएगा आपकी किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा भगवती शरण वर्मा। भगवती शरण आप वर्मा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। उसके बाद आपके दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो कौन जाने जाते हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका तीसरा क्वेश्चन है सागर की लहरों पर किस विधा की रचना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलोचना है ये। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, तो आपका चौथा क्वेश्चन है महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका छड़ौदा हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छड़ौदा। आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन है धर्मयुग के संपादक कौन है। तो ये आप लोग धर्मयुग से याद कर लीजिएगा, धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर सी। इस लड़के ने थोड़ा पेपर पर पूरा ये कट पिट कर दिया है, इस पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। मैं जो आपको आंसर बता रहा हूँ ये ही सही होगा। आपका 6वां नंबर क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका यामा। यामा जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, ये महादेवी वर्मा का रचना है। आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है सूफी काव्य धारा के कवि नहीं है। तो सूफी काव्य धारा के कवि कौन नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका जायसी। जायसी सूफी काव्य धारा के कवि नहीं है। आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है छायावादी युग की रचना है। तो ये हो जाएगा छायावादी युग की रचना है। ये लोग आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि छायावादी युग की रचना कौन है। अब चलते हैं आपके 9वें नंबर क्वेश्चन पे। तो वेदेही वनवास के रचनाकार हैं। तो ये हो जाएगा वनवास से आप लोग याद कर लीजिएगा, वनवास मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये इनकी रचना है। और आपका अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर धर्मवीर भारती ने लिखा। तो ये क्या लिखे, तो ये अंधा युग। धर्मवीर भारती ने क्या लिखा, तो अंधा युग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 11 नंबर शोक किस रस का स्थायी भाव है। तो शोक करुण रस का स्थायी भाव है। आपका 12वां नंबर क्वेश्चन है निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, पंक्ति में अलंकार है। तो यहाँ पे आ गया है आपको सम आ गया है, सम सरिस ऐसा कोई आता है वर्ड, तो ये आपका हो जाएगा उपमा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका 13वां नंबर क्वेश्चन है रोला किस प्रकार का छंद है। तो इसमें 24 मात्राएं होती है, तो ये सम मात्रिक छंद है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका 14 नंबर क्वेश्चन है सुगठित शब्द में उपसर्ग है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सु हो जाएगा, सु उपसर्ग है इसमें। आपका 15वां नंबर क्वेश्चन है वेद पुराण में समास है। तो ये देखिए वेद पुराण है, बीच में ये डैश है, तो यहाँ पे आप लोग को द्वंद्व हो जाएगा। अगर बीच में डैश रहता है तो आपको द्वंद्व हो जाएगा। आपका कोकिल का तद्भव है। तो कोकिल का क्या हो जाएगा, कोयल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका 17वां नंबर क्वेश्चन है ताभी किस विभक्ति व वचन का रूप है। तो ये ताभी आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, तो तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, ऑप्शन नंबर बी। आपका 18वां नंबर क्वेश्चन है जिस वाक्य के एक ही मुख्य क्रिया होगी उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं सरल वाक्य।
जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होगी उसे क्या कहेंगे, तो सरल वाक्य। 19वां नंबर क्वेश्चन है वाच्य का भेद नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, वाच्य का भेद नहीं है, तो ये हो जाएगा क्रियावाच्य, ऑप्शन नंबर डी। और आपका 20वां नंबर क्वेश्चन है हिंदी में पदों की संख्या है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि हिंदी में कितनी पदों की संख्या है। ये बहुत आसान है, इसीलिए मैं दे रहा हूँ कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आपका ये उसके बाद ये आ जाता है आपका खंड ब, जिसमें वर्णात्मक प्रश्न दिए गए हैं। तो ये है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये को हो जाएगा, इसका संदर्भ लिखना है और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया है, उसका आंसर भी लिखना है। तो ये आप लोग पढ़िएगा तो आपको मालूम चल जाएगा किस पाठ से लिया गया है। तो आप लोग संदर्भ लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है मित्रता, तो ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आपको प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे संदर्भ के। उसके बाद यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको 70% यही शब्द रहेंगे और 30% अपने से बना कर लिख दीजिएगा। और यहाँ पे आप लोग ये भी क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब चलते हैं, इसमें अथवा करके दिया है, अगर वो आप लोग नहीं कर पाएंगे तो ये ख वाला कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं तो दूसरे नंबर क्वेश्चन पे निम्नलिखित पदांशों में से किसी एक पदांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये हो जाएगा चरण कमर बंदो हरिराई। तो इसका पद्यांश का संदर्भ लिखना है और रेखांकित अंश का व्याख्या फिर से बताना है कौन सा अलंकार है। तो ये आप लोग देखिएगा, तो ये कौन किस पाठ से लिया गया है, तो ये सूरसागर पाठ से लिया गया है, जिसके कवि सूरदास जी हैं। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित सूरसागर पाठ से लिया गया है, जिसके कवि, यहाँ पे आप लोग को पदांश है तो कवि लिखना है, तो इसका एक कवि सूरदास जी हैं। आप लोग इतना लिख देते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और ये आप लोग प्रश्न कर लीजिएगा। उसके बाद इसका अथवा करके दिया है, ये आप लोग नहीं कर पाएंगे तो ये वाला कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पर दिया गया है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे क वाला दिया गया है, तो ये आपको नहीं आता है तो ये ख वाला कर लीजिएगा। पुरुराज, जैसे पुरुराज से पता चल जा रहा है कि किस पाठ से लिया गया है, तो ये आपको वीर वीरेण पूजते नामक पाठ से लिया गया है। तो ये लिख दीजिएगा। इसका संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से वीर वीरेण पूजते नामक पाठ से लिया गया है। इतना आप लोग लिख देंगे तो ये 2 नंबर मिल जाएगा। और इसका अनुवाद कर लीजिएगा, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अब चलते हैं यहाँ पे चौथे नंबर क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित श्लोकों में से एक श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद लिखना है, और ये देख लीजिएगा किस पाठ से लिया गया है और इसका संदर्भ लिख दीजिएगा जैसे मैं बताया हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखना है 5वां नंबर क्वेश्चन है कि स्वपठित खंड काव्य के महानायक का चरित्र चित्रण कर दीजिएगा। तो ये आप अपने हिंदी के टीचर से पूछ लीजिएगा कि आपके जिले में कौन सा चरित्र चित्रण आता है। तो ये इसको आप तैयार कर लीजिएगा और इसको लिख देंगे तो 3 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। उसके बाद अथवा करके ये दिया गया है। आपका 6वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का लेखकों का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाएं भी लिखना है। तो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, जो मैं इस चैनल पर कराया हूँ जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद को, तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। और उस वैसे ही आपको कवि का भी लिखना है, तो यहाँ पे बिहारी या राजखान का आसान है, ये आप लोग कर लीजिएगा, आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। आपको एक श्लोक लिख देना है जिसको आप याद कर लीजिएगा, और आप लिख देंगे तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे।
उसके बाद यहाँ पे दिया गया 8वां नंबर, विद्यालय में खेल व सामान उपलब्ध कराने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। ये आपको पत्र लिख दीजिएगा, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा, वीर केन पूजते, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा वीर वीरेण पूजते। और यहाँ पे दिया गया है चंद्रशेखर स्वनाम किम कथ्यत, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा चंद्रशेखर स्वनाम आजाद कथ्यत। आपको 2 ही प्रश्न करना है और आपको 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर हिंदी में निबंध लिखिए। आप लोग इसे लिख देते हैं तो आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा पर्यावरण पर या अनुशासन की समस्या या जनसंख्या विस्फोट कारण एवं निवारण या आतंकवाद। आप लोग इस पेपर को पूरा सॉल्व कर देते हैं तो उम्मीद करता हूँ मैं 70 में 70 आपको मार्क्स मिल जाएंगे और आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट को में से टॉपर कहलाएंगे। और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं 10th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराता हूं। और ये तो अभी टेलर था, बोर्ड एग्जाम का तैयारी में बहुत ही धमाकेदार तरीके से कराने वाला हूं।